हेलो मेरी प्यारी फैमिली, नमस्ते, जय माँ। मेरे प्यारे साथियों, तो मैं सरस्वती मौर्य यूपी रायबरेली से मैं अपने रायबरेली ज़िले की एक छोटी सी ऐतिहासिक जानकारी देती हूँ। जो भी रायबरेली ज़िला के निवासी हैं उनको यदि ज्ञात होगा तो, नहीं तो मुझे जितना ज्ञात है मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या खास दिन है और वो कौन सी तारीख है। आज हमारे यहाँ कौन सी घटना घटी थी और क्या हुआ था, तो मैं बता दूँ। सबसे पहले मैं जो बात करने जा रही हूँ, मैं उस शहीद स्मारक की बात करने जा रही हूँ जो हमारे रायबरेली ज़िले में मुंशीगंज शहीद स्मारक जो साई नदी के तट पर स्थित है। आज 1921 में 7 जनवरी के दिन वहाँ पर एक दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ, दूसरा ही समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ अनगिनत 750 के करीबन किसानों की वहाँ हत्या कर दी गई थी। नरसंहार हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत ने, वहाँ के अंग्रेजी शासन ने हमारे निहत्थे किसानों पर गोलियां बरसाई थी और कम से कम 1500 2000 तक लोगों घायल हुए थे। और बताने की ये तो एक आंकड़ा घटित होती है और इससे भी ज़्यादा लोगों का नरसंहार हुआ था, वो बताया नहीं गया है। जैसे कोई भी घटना घटती तो आधा छिपा लिया जाता है। कई वहाँ लोगों को बालू और मिट्टी और साई नदी में फेंक दिया गया और वहाँ की जो साई नदी थी उस समय ने जो इतिहास है उस समय का, और जो बताने वाले हैं कि वहाँ साई नदी का जो तट का वो पानी था वो लाल हो गया था। वहाँ ऐसा लग रहा था कि ये खून की नदियाँ बह रही हैं। ये 7 जनवरी 1921 की बात है, जब किसान वहाँ सामूहिक रूप से इकट्ठा हुए थे। किस लिए? क्योंकि उनके नेता जो थे, उनके नेता की वहाँ पर हत्याएं कर दी गई थी और उसी समर्थक में हमारे रायबरेली के किसान वहाँ पर समूह में इकट्ठा हुए थे। और जब वो समूह में अपने हक की लड़ाई के लिए इकट्ठा हुए, तब वहाँ ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर गोलियां बरसा दी, निहत्थे किसानों पर उनकी हत्याएं कर दी और बेकसूरों की जान ले ली। तो ये है मेरे रायबरेली ज़िले का आज 7 जनवरी का जो ऐतिहासिक घटना है। वहाँ पर शहीद स्मारक बना हुआ है और शहीद स्मारक पर वहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं लोगों के। मैं आज जाने की कोशिश की, क्योंकि साल में एक बार वहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि के लिए वहाँ पर आयोजन किया जाता है, कार्यक्रम होता है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और सरकार वहाँ की रायबरेली सरकार की तरफ से। तो मैं जाने की मेरी इच्छा थी पर मैं वहाँ नहीं जा सकी हूँ क्योंकि ठंडी और स्वास्थ्य, और मैं नहीं जा सकी। मैं छोटी सी आप लोगों को यहीं से मैं बात बता देती हूँ कि ये ब्रिटिश हुकूमत थी। जो दूसरा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो हमारे रायबरेली में है और हमारे रायबरेली कई ऐतिहासिक चीज़ों में है। यहाँ के कई सारे कवि हुए हैं, जैसे आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं, मुनव्वर राणा है। यहाँ के कई सारे मेधावी छात्र भी हुए हैं, खिलाड़ी भी हैं और ऐतिहासिक आपको पता ही है यहाँ का इतिहास। रायबरेली उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। रायबरेली में केंद्र सरकार ने कई प्रमुख उद्योगों की स्थापना की है, जिसमें रेल डिब्बा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नेशनल थर्मल पावर और इसमें मुख्य हैं। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक सत्याग्रह को नेतृत्व देने वाला रायबरेली उत्तर प्रदेश का पहला राज्य था। राम मनोहर लोहिया और फिरोज गांधी, राजीव गांधी, रामनारायण, आपको पता है कि यहाँ पे पॉलीटेक्निक कॉलेज, फिरोज गांधी और कांग्रेस का गढ़ तो आपको है ही है। तो मुझे खुशी है कि मैं रायबरेली ज़िले से हूँ और क्योंकि यहाँ पर आपको रायबरेली में हमारे इतिहास में आपको किले, महल और कुछ ऐतिहासिक मस्जिदें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे खुशी है कि मैं रायबरेली ज़िले से हूँ। आपको छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ फॉलो करिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप रायबरेली में रहते हो तो इतनी सी छोटी सी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है अपनी ऐतिहासिक गाथाओं को, और जो हमारे शहीदों की शहादत को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मेरा नमन है उन सभी को आज।